Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. हेलो चिल्ड्रन, रीडिंग सीरीज में आज एक और नई स्टोरी हम पढ़ते हैं जिसका नाम है मनु एंड द फ्लावर पॉट। इसका मतलब है मनु और उसका फूलों का गमला। मनु प्लांटेड सम सीड्स इन अ पॉट बट देन समथिंग हैपेंड टू द फ्लावर्स। मनु ने कुछ बीज बोए एक गमले में और उसके बाद उसमें कुछ हुआ, उन फ्लावर्स को कुछ हुआ। अब वो कुछ क्या हुआ, आइए हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस स्टोरी में आए हुए कुछ वर्ड्स को हम पहले ही प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं, ताकि हमारे लिए स्टोरी पढ़ना इजी हो जाए। म अ ड मड, म अड मड। ये बड़ा वर्ड है, इसे हम सिलेबल्स में पढ़ेंगे। स ई ड सीड और एस है तो सीड्स। ये फिर एक सीवीसी वर्ड है। स ए ड सैड, एड सैड। है प ई, हम जब कई बार वाई एंड में आता है तो उसकी साउंड होती है ई, तभी बनता है हैप्पी। इल्ड फिल्ड। आगे प्ल आंट इड प्लांटेड। आगे है वो, डब्ल्यू ए साउंड होती है वो, टर्ड वाटर्ड। आइए अब आगे हम पढ़ते हैं। मनु हैड अ पॉट। मनु के पास एक गमला था। ये बच्चा है जिसका नाम है मनु और उसके पास ये एक पॉट है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गमला। वन डे, ओ एन ई वन डी ए वाई डे, ए साउंड, ए वाई साउंड होती है ए, इसलिए बना ड ए डे। ही फिल्ड द पॉट व ई द, इसे हम पढ़ेंगे व ई द विद मड। वन डे ही फिल्ड द पॉट विद मड। एक दिन उसने उस गमले को मिट्टी से भरा। मड का मतलब मिट्टी। उसके बाद उसने क्या किया, ही प्लांटेड, अभी हमने पीछे प्रैक्टिस की थी, प्लांटेड, प्लांटेड seeds in the pot. He planted seeds in the pot. उसने उस गमले में कुछ बीज बो दिए। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के, इन्हें बोलते हैं सीड्स। उसने उसमें कुछ बीज डाल दिए या बीज बो दिए। उसके बाद मनु watered, watered the seeds every day। यहाँ पर आप देखिए वाई लास्ट में है, इसकी साउंड ई है। एवरी, एवरी और ड ए डे, एवरी डे। मनु उस गमले को रोज पानी डालता था, उस गमले में रोज पानी डालता था। और जब हम बीज बोने के बाद उस गमले में रोज पानी डालेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर some days there were some flowers in the pot। और कुछ दिनों बाद उस गमले में आए सुंदर सुंदर फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फूल। मनु वॉज हैप्पी, डब्ल्यू ए साउंड होती है वो। मनु वॉज हैप्पी, मनु बहुत खुश हुआ, क्योंकि फूल देखकर हम सभी बहुत खुश होते हैं कि कितने प्यारे फूल हैं, कितने सुंदर फूल हैं, तो इसीलिए मनु भी बहुत खुश हुआ। अब आगे क्या है देखते हैं। आगे है ओ एन ई वन। वन डे अ मंकी, म अन की, monkey ate all the flowers। ए डबल एल, ऑल आप याद कर लीजिए, उसके बाद काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे आप पढ़ लेंगे।
वन डे अ मंकी एट ऑल द फ्लावर्स। एक दिन इस बंदर ने सारे फूल खा लिए। अब उसने नुकसान कर दिया, फूलों को खराब कर दिया। तो मनु वॉज सैड। मनु बहुत दुखी हो गया, उदास हो गया। उसके बाद हिज इज हिज फ्रेंड, इसकी स्पेलिंग आप याद ही करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम साउंड से नहीं पढ़ सकते, हमें उन्हें याद करना पड़ता है। ऐसा ही एक वर्ड है फ्रेंड। हिज फ्रेंड gave him another an other another pot। his friend gave him another pot। उसके दोस्त ने उसे एक दूसरा गमला दे दिया जो कुछ इस तरीके से दिखता था। मनु was happy again। अगेन, ए आई साउंड होती है ए, अगेन, अगेन। मनु वॉज हैप्पी अगेन, और मनु दोबारा से बहुत खुश हो गया। तो अगर आपको ये स्टोरी समझ आई हो तो आप इसको रीड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे स्टोरीज पढ़कर आप बहुत अच्छे से रीडिंग करना सीख जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और पढ़ना ज़रूर है, रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए बेटा, ताकि आप रीडिंग को किसी भी चीज़ को पढ़ सकें और फिर उसका मीनिंग भी समझ सकें। और ये सब चीज़ें होंगी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस रीडिंग, रोज़ प्रैक्टिस करनी है आपको। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।